नमस्कार भैया बहनों। आज कक्षा षष्ठ के लिए आज का पाठ है, आज का टॉपिक है संक्रामक रोग। शारीरिक में कक्षा षष्ठ के लिए आज का टॉपिक है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, ठीक है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप समझेंगे। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो किसी रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं। छूने से, साथ खाने से, साथ बैठने उठने से इत्यादि कारणों से जो रोग एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। इन रोगों के नाम जैसे एड्स, छुआछूत, अभी चल रहा है कोरोना, ये भी संक्रामक रोग है। कोरोना है, संक्रामक है, ये एड्स है, मलेरिया है, हैजा है, चेचक हैं, ये सभी संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग बोलते हैं, और जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगते उन्हें बोलते हैं असंक्रामक रोग। तो आज हम बात करेंगे संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, अर्थ आप जान चुके हैं। आदि काल में व्यक्ति बीमारियों के बारे में अधिक नहीं जानते थे। वे सोचते थे कि बीमारियां दैवी प्रकोप के कारण होती हैं। लेकिन हिप्पोक्रेटस यूनान का प्रथम डॉक्टर था जिसने बीमारियों के लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। उन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। उसके बहुत समय बाद जर्मनी के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने बीमारियों के वास्तविक कारणों पर अनेक अध्ययन किए तथा निष्कर्ष निकाला कि जीवाणुओं के कारण ही बीमारियां होती हैं। तब से लेकर आधुनिक युग तक अनेक खोजें हुई, लेकिन आज भी मनुष्य को बीमारियां घेरे रहती हैं और उनसे स्थायी छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। वैज्ञानिक निरंतर इस क्षेत्र में खोज कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसमें एक बिंदु आया है कि लोग पहले जब कोई बीमार होता था तो लोग सोचते थे कि ये कोई देवताओं का प्रकोप है, जैसे कहते हैं महामारी। तो महामारी को नाम दिया था कि महामाई, यानी वो कहते हैं कि ये देवताओं के जगदम्बा देवी दुर्गा जी का ये प्रकोप है जिसके कारण ही उनके इसको ये ऐसा हो गया है। आज भी लोगों की मान्यता है, जब किसी को चेचक होता है, कुछ ऐसी कोई समस्या होती है तो लोग कहते हैं इसको महामाई निकल आई है, इसको देवी निकल आई है, उनकी पूजा करो, उनके भजन कराओ, उनको प्रसाद बांटो, ये करो वो करो, तमाम हम लोग काम क्रियाएँ करते हैं। लेकिन वास्तव में वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया है कि ये किसी दैवी प्रकोप के कारण नहीं होती, जबकि ये जीवाणुओं के कारण फैलते हैं रोग। तो ये मन से भ्रम निकाल दें कि कोई भी बीमारी देवताओं के कारण होती है, देवियों के कारण होती है, ये चीज़ मन से निकाल दें। ये जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, कीटाणुओं के द्वारा फैलते हैं, और ये संक्रामक रोग होते हैं तो एक दूसरे से व्यक्ति से फैलते रहते हैं। तो चलिए अब आता है संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम। ये किन माध्यमों से फैलते हैं, इनको फैलाने वाले माध्यम क्या क्या होते हैं। पहला है वायु द्वारा, फिर है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, फिर है अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, माता पिता के द्वारा, खाद्य एवं पेय पदार्थों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, और त्वचा के द्वारा, गंदे हाथों के द्वारा, यौन अंगों के द्वारा, संवाहकों के द्वारा। ठीक है, तो इन कारणों से संक्रामक रोग फैलते हैं। अब हम विस्तार से बात करेंगे प्रत्येक टॉपिक पर। पहला है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा जब कोई रोगी व्यक्ति हवा में छींकता या खांसता है तो उसके मुंह से थूक की हल्की छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें वायुमंडल में फैल जाती हैं। अनगिनत बूंदें होती हैं वो, और जब उसी जगह पर कोई स्वस्थ व्यक्ति खड़ा होता है, वो सांस लेता है, तो वो बूंदों के द्वारा उस रोग के कीटाणु उस स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और वो स्वस्थ व्यक्ति भी रोगग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार हवा के द्वारा भी रोग फैलते हैं। ठीक है, छींकने से, खांसने से, तमाम चीज़ों के हवा में वायुमंडल में तैरने से। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता छींकता है तो उसके मुंह से थूक की छींटी हल्के हल्के नन्ही नन्ही
बूंदें निकलती हैं और उन बूंदों में रोग के कीटाणु होते हैं। जब उसी समय पर कोई स्वस्थ व्यक्ति आकर के वहाँ सांस लेता है तो वो कीटाणु, वो गंदी हवा, वो वायु उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और वो भी एक रोगी व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से हवा के द्वारा भी ये रोग फैलता है। दूसरा है प्रत्यक्ष संपर्कों के द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क माने छूने से, उसके टच होने से, उसको स्पर्श करने से, हाथ मिलाने से, साथ में बैठने उठने, खाने पीने से, छूने, ठीक है, इस प्रकार से भी रोग फैलते हैं। इसके बाद है अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। भले ही हम रोगी व्यक्ति किसी को छुए ना, लेकिन उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी कभी कभी रोग फैल जाता है। जैसे उसका रूमाल है, उसके बर्तन, उसके कपड़े हैं, उसके इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, उसका पेन, उसके चश्मा, उसका डायरी, रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को छूने से भी संक्रामक रोग फैल जाते हैं। तो ठीक है, ये हुआ अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। अब होता है माता पिता के द्वारा। माता पिता के द्वारा भी बच्चों में रोग उनको विरासत में मिल जाते हैं, परंपरा से मिल जाते हैं। ठीक है, तो माता पिता के द्वारा तो बहुत ही ज़्यादा संभव है, क्योंकि साथ में रहना है, हमेशा साथ में, उनके साथ में खाना पीना है, सोना उठना बैठना है, सब कुछ साथ में ही करना है माता पिता के बच्चों को। तो माता पिता के द्वारा भी बच्चों में संक्रामक रोग हो जाते हैं। फिर होता है खाद्य एवं पेय पदार्थों के द्वारा। जब एक स्वस्थ व्यक्ति भोजन लेता है जिसमें बीमार व्यक्ति के कीटाणु उपस्थित होते हैं, तो वे कीटाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा वह भी संक्रामक रोग का शिकार हो जाता है। ऐसी बीमारियों के कीटाणुओं को फैलाने का कार्य मुख्य रूप से मक्खी करती हैं। जब कोई मक्खी बीमार व्यक्ति के मल या थूक पर बैठ जाती है तो उसके पैरों पर कीटाणु चिपक जाते हैं, और जब वह मक्खी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के भोजन पर बैठती है तो उस भोजन पर कीटाणु छोड़ देती है। इस प्रकार से वो व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। उसके बाद है कीट पतंगों के द्वारा। मक्खी, मच्छर, खटमल इत्यादि जो जंतु काटने वाले होते हैं, व्यक्ति को जो मच्छर काटते हैं, इसको मच्छर को ले लीजिए, मच्छर के द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। जब कोई मच्छर किसी संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति का खून चूसता है, उसके बाद वही मच्छर जाकर के एक स्वस्थ व्यक्ति का खून चूसता है, तो उसके डंक में जो रोगी व्यक्ति के रोग के कीटाणु लगे हुए थे, वही कीटाणु जाकर के उसने स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा दिए डंक के द्वारा। तो इस प्रकार से कीट पतंगों के द्वारा भी ये रोग फैलता है। अब है त्वचा के द्वारा। कई बार त्वचा ब्लेड, चाकू, तार आदि के द्वारा कट जाती है, जिसके फलस्वरूप टिटनेस जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। गंदे हाथों के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, कुछ बच्चे अपने हाथों को ठीक प्रकार साफ नहीं करते हैं, उनमें गंदे कीटाणु लग जाते हैं तथा वह शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाता है। यौन अंगों के द्वारा कई छूत की भयंकर बीमारियों जैसे एड्स, आतशय और सुजाक यौन अंगों के द्वारा ही फैलती हैं। जिस व्यक्ति, पुरुष या स्त्री में ऐसी बीमारियों के कीटाणु होते हैं, वह जब भी किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ सहवास करता है तो उस व्यक्ति को भी वह बीमारी लग जाती है। तो यौन अंगों के द्वारा भी ये बीमारी फैलती है। संवाहकों के द्वारा जब किसी व्यक्ति में बीमारी कीटाणु होते हैं परंतु वह स्वयं बीमार नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को बीमार संवाहक व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति में किसी बीमारी के कीटाणुओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कीटाणु उस व्यक्ति को बीमार नहीं कर पाते हैं, और जैसे टाइफाइड है, बुखार है, इस प्रकार की फैलता है। तो आपने देखा कि संक्रामक रोग किन कारणों से फैलते हैं। यौन संबंधों के द्वारा फैलते हैं, त्वचा के द्वारा फैलते हैं, हवा के द्वारा फैलते हैं, कीट पतंगों के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्कों के द्वारा फैलते हैं, अप्रत्यक्ष संपर्कों के द्वारा फैलते हैं। तो इस प्रकार से संक्रामक रोगों का आदान प्रदान होता है, फैलते हैं। तो आज समझेंगे, इसको आगे समझेंगे, इनसे बचाव के उपाय। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे आपसे।